हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CMA जर्नी विद रितु सिंह। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि CMA जो हमारा कोर्स है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, हमें किसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हालांकि न्यू स्टूडेंट तो खास करके कंफ्यूज होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी एक फ़्लो चार्ट के हेल्प से मैं इसको पूरा शॉर्ट में ब्रीफ डिस्कशन कर पाऊँ इसका अच्छे से। और अगर आपको कुछ डिटेल में पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं एक न्यू वीडियो बना दूँगी। तो स्टार्ट करें, क्या प्रोसेस है, किसके बाद क्या आता है, कौन सी ट्रेनिंग होती है, पूरा मतलब ऑल ओवर जब तक आप CMA नहीं बन जाते क्या क्या चीज़ आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से करना पड़ता है, वो सब चीज़ डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। CMA कोर्स फ्लो चार्ट फ्रॉम एडमिशन टू मेंबरशिप वे फॉरवर्ड। एडमिशन, सबसे पहले हमें फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन कराना होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 12th बेसिस पे कराते हैं, लेकिन 10th बेसिस पे भी हम एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन हमें करवाना चाहिए 12th के बाद ही, क्योंकि 12th के बाद ही हमारे पास इनफ टाइम होता है करने का। वरना अगर 10th में हम करवा लेते हैं और फिर 11th और 12th की स्टडी पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर 12th ही हमें CMA कोर्स में रजिस्टर्ड कराना चाहिए। तो अगर आप 12th को क्वालिफाई कर गए हैं तो आप फाउंडेशन एग्ज़ाम में रजिस्टर्ड कराइए, इनरोल कराइए। उसके बाद जैसे कि आपने जून में कराया तो आप दिसंबर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो फाउंडेशन एग्ज़ाम है वो बहुत ईजी होता है निकालना। 6 मंथ इनफ होते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो सारा आपका 11th 12th के बेसिस पे ही होता है। कुछ चीज़ें बस हल्की सी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, वरना सारी चीज़ 11th 12th के बेसिस पे होती है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा रजिस्टर्ड कराएंगे हम इंटरमीडिएट कोर्स में, और इंटरमीडिएट कोर्स में जब हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं आफ्टर क्वालिफाई और फाउंडेशन एग्ज़ाम, तो उसमें 2 ऑप्शंस पूछे जाएंगे, ओरल लोगे या पोस्टल लोगे। तो इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि ओरल क्या है और पोस्टल क्या है, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए इन चीज़ों से। बाकी आपको इंस्टीट्यूट में जब आप रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी बता दिया जाता है कि ओरल क्या है और पोस्टल क्या है। और एक और तरीका होता है, एक तो फाउंडेशन एग्ज़ाम देने के बाद इंटरमीडिएट में आते हैं, दूसरा होता है कि डायरेक्ट एंट्री टू इंटरमीडिएट कोर्स। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री टू इंटरमीडिएट कोर्स में क्या है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इन एनी डिसिप्लिन अदर्स देन आर्ट एंड म्यूज़िक, ठीक है, BCom हो आप या फिर साइंस साइड से भी हो, कुछ भी हो, आप ग्रेजुएट हो ना, तो आप एलिजिबल हो डायरेक्ट एंट्री के लिए। तब आपको फाउंडेशन में नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो। या आप CA आपने इंटरमीडिएट निकाल रखा है या क्वालिफाइड कैट लेवल 1 निकाल रखा है, तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड कराइए, आपको फाउंडेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले मैंडेटरी हो जाता है आपको 2 ट्रेनिंग करनी। ठीक है, हम जब एलिजिबल थे तब तो ये होता था 100 आवर की ट्रेनिंग होती थी और 4 डेज़ का हमें इंस्टीट्यूट पे 4 दिन के लिए जाना पड़ता था। वो एक अलग ट्रेनिंग होती थी, उसमें कम्युनिकेशन स्किल वगैरह सिखाई जाती थी, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज बताई जाती थी। ये सब 4 दिन का होता था और 100 आवर की अलग ट्रेनिंग होती थी। लेकिन अब तो पूरा कन्वर्ट कर दिया है, चेंज ही कर दिया है, क्योंकि SAP को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है। SAP जो है वो हमारे इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, तो SAP को हमारे इंस्टीट्यूट ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि SAP वो लेके आया है। तो SAP की ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, और ट्यूटोरियल वर्कशॉप 44 आवर का होता है। ये दोनों ट्रेनिंग करने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरमीडिएट कोर्स में एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग से पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन आप एक ही ग्रुप दे पाएंगे, चाहे आप ग्रुप 2 दे दीजिए चाहे ग्रुप 1 दे दीजिए, पर आप बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो 2 ट्रेनिंग है, ट्यूटोरियल वर्कशॉप और SAP लर्निंग हब, ये मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप फाइनल कोर्स में इनरोलमेंट कराइए। फाइनल कोर्स में जो है वो हमारा 2 ट्रेनिंग होती है। एग्ज़ाम देने से पहले हमें ये 2 ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। एक तो 7 डेज़ IOTP ट्रेनिंग होगी। IOTP ट्रेनिंग के ऊपर मैंने, जब मेरी IOTP हुई थी उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, आप रेफ़र कर सकते हो उन वीडियोज़ को, तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 3 ईयर की, लेकिन 15 मंथ मैंडेटरी होती है एग्ज़ाम से पहले। आपको 3 साल पूरा नहीं देना है,
एग्ज़ाम से पहले सिर्फ 15 मंथ का देना है। पहले ये 6 मंथ का होता था, अब ये 15 मंथ का हो गया। ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उससे पहले आप एक ग्रुप दे सकते हैं दोनों ट्रेनिंग से पहले, लेकिन आप बोथ ग्रुप नहीं दे पाएंगे, या रिमेनिंग ग्रुप जो है वो आपका बचा रह जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देंगे, तो भाई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो मस्ट है कि आप ट्रेनिंग कर लो। तो और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्लेसमेंट होती है, प्री कैंपस प्लेसमेंट होती है। और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मेंबरशिप के लिए इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप एक बहुत अच्छे कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो थे हमारे CMA के थे कि सबसे पहले हमें फाउंडेशन कोर्स में इनरोल कराना है, फाउंडेशन के बाद हमें इंटरमीडिएट में आना है, या डायरेक्ट एंट्री भी है इंटरमीडिएट के लिए, उसके कुछ कंडीशंस है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने से पहले हमें 2 ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद फाइनल में आते हैं हम। अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनल में आएंगे, फाइनल में भी 2 ट्रेनिंग है। दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप फाइनल के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, और प्लेसमेंट में और आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट CMA। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, जो पूछना है आप दिल खोल के पूछो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस।